नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। आप देखिए, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो जेब बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज की थी। जबकि विटामिन की खोज किसने की थी? तो पंक ने 1911 में विटामिन की खोज की थी। टीकाकरण यानी कि जो वैक्सीन का पिता यानी कि वैक्सीन का आविष्कारक किसे माना गया है? तो एडवर्ड जेनर को वैक्सीन यानी कि टीकाकरण के पितामह माना गया है। तो प्रोटीन की खोज जेब बर्जीलियस ने की थी, जबकि विटामिन की खोज पंक ने की थी 1911 में। टीकाकरण का जो पितामह है यानी कि टीके के जो आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला हमारा जो चौथा प्रश्न है, जीवाश्मिकी का पिता यानी कि जो फॉसिल्स थे है उसका पिता किसे कहा गया है? तो लियोनार्डो दा विंसी को जीवाश्मिकी का पिता माना गया है। जीव विज्ञान के कितने भाग हैं? तो दोस्तों, जीव विज्ञान के दो पार्ट है, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान यानी कि जूलॉजी और बॉटनी। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान में दोस्तों जंतुओं का अध्ययन किया जाता है यानी कि एनिमल्स की स्टडी की जाती है। पादप यानी कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेड़ पौधों का और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न अपना, जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज ग्रेगर जोहन मेंडल, इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जोहन मेंडल अनुवांशिकी के पिता हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जीन नाम किसने दिया था? तो जीन नाम जोहानसन ने दिया था, जबकि एक एंजाइम सिद्धांत बिडल और टोटम ने दिया था। तो जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। तो इस आगे बढ़ते हैं हम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो यकृत यानी कि जिगर या लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है? तो अग्नाशय जो है पेनक्रियाज वो हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि है यानी कि अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों है। कौन से विटामिन वसा में विलय हैं? तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन वसा के अंदर घुलनशील है यानी कि वसा में विलयशील है। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी यानी कि बी और सी ये विटामिन जो जल के साथ आसानी से घुल जाते हैं, जल में घुलनशील। मानव वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन, जिसे वृक्काणु भी कहते हैं। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है यानी कौन सा पार्ट दान किया जाता है? तो कॉर्निया को नेत्रदान में दान किया जाता है। कौन सा लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं यानी पावर हाउस ऑफ द सेल? तो कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं कोशिका के अंदर, इसलिए कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। दो हड्डियों को यानी कि दो अस्थियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जो है वो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? जो टेंडन है यानी स्नायु ऊतक, जो कि हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जीवन रक्षक हार्मोन का स्रावित करती है? तो एड्रेनलिन ग्रंथि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है। पीलिया नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो जॉन्डिस जो पीलिया है वो यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, हमारे जिगर को। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी और रिलेटिविटी किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गलगंड यानी कि घेंगा रोग, गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिवस मनाया जाता है? तो 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई। पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो अपवर्तन की परिघटना के कारण पानी में रखा हुआ सिक्का दिखाई देता है। अपवर्तन क्या है? प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मूल मार्ग से विचलित होना। भोपाल गैस कांड 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।